हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम मंदिर से जुड़ी कुछ अनकही बातें। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बनकर तैयार है और श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। इस मौके पर हम उस इतिहास के बारे में जान लेते हैं जिसने आज के राम मंदिर के स्वरूप की नींव रखी। जब बात राम मंदिर का हो रहा हो तो अयोध्या नगरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको इसका अंदाज़ा है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। अयोध्या नगरी का जिक्र त्रेता युग और उससे पहले से ही होता आ रहा है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या नगरी में ही हुई थी। राम मंदिर के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट रोल बाबरी मस्जिद का भी है। उसी बाबरी मस्जिद के बनने के बाद से ही राम मंदिर का विवाद शुरू हुआ था। मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वह लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी कहने वाला था। अब बात करते हैं साल 1528 से 29 की, जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई साल 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। आखिर ये बाबर कौन था? बात साल 1526 की है, जब दिल्ली की सल्तनत लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के पास थी। उसी साल अफगानिस्तान से एक शासक हरी चादर ओढ़े लंबी लंबी दाढ़ियों वाला दिल्ली आता है और दिल्ली की सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास के उन राजवंशों में से एक था जो लगभग 300 वर्षों तक भारत में शासन करता रहा। मुगलों का शासन 1526 से 1857 तक चला था। बात करें बाबरी मस्जिद की, तो वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है। जैसे साल 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। बाबरी मस्जिद के बनने के बाद से ही रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। इसके बाद एक दीवार खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाज़त। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबोधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। ऐसे ही मुकदमाओं का सिलसिला चलता रहा। मामला और भी गंभीर होती चली गई, जिसे देखकर बाबरी मस्जिद में ताला लगवा दिया गया। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों लोगों ने विवादित मस्जिद के ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही राम काज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। बात 2002 की करते हैं। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा या फिर मंदिर होने की बात कही गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में दिया एक ऐतिहासिक फैसला।
न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे राम जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब आते हैं 9 नवंबर 2019 को। 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ जमीन रामलला के नाम किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जिसे भी राम मंदिर देखने जाना है वो जा सकते हैं और हमारे रामलला का दर्शन कर सकते हैं।